भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए मंच को प्रणाम करता हूं, अधिवक्ता परिषद की पूरी टीम को प्रणाम करता हूं, जो हमसे बड़े हैं सबको प्रणाम करता हूं, जो छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं। कल 75 साल पूरे हो जाएंगे भारत के संविधान के एडॉप्शन के। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बाकी मैक्सिमम मतलब ये कह सकते हैं कि 90% संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 10% 1949 में लागू हो गया था 26 नवंबर को। अभी आप लोगों ने वंदे मातरम गाया, तो एक मेरी पीआईएल वंदे मातरम पे भी चल रही है। संविधान सभा के मैक्सिमम लोग चाहते थे कि भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम हो, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से ही हुआ था। और ये वंदे मातरम गीत मात्र 24 घंटे में लिखा गया था। अंग्रेज यहां पे गॉड सेव क्वीन नाम से एक नेशनल एंथम इंपोज कर रहे थे। उसके विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे में ये गीत लिखा था, वंदे मातरम। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गजल लिखी थी। पहला जो भारत का झंडा डिजाइन हुआ था, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, उस पे भी वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। तो वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका थी। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उसमें एक राय नहीं हो पाई कि भारत का नेशनल एंथम क्या होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने वोटिंग नहीं करने दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग वंदे मातरम के पक्ष में थे। अगर वोटिंग होती तो जनगण मन रिजेक्ट हो जाता, वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रगान बनता। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला, बोला कि काम करो, दोनों हमारे वंदे मातरम, दोनों हमारे राष्ट्रगान है। दुर्भाग्यवश 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बना तो जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया। म्यूजिक फिक्स हो गई, टाइम फिक्स हो गया, खड़े होके गाना ये भी डिसाइड हो गया, जो अपमान करेगा उसको 3 साल की सजा होगी, ये भी सब कुछ हो गया। लेकिन बड़ी चालाकी से वंदे मातरम को छोड़ दिया। तो वंदे मातरम आप 3 मिनट में गाइए, 5 मिनट में गाइए, 1 मिनट में गाइए, 4 स्टैंजा गाइए, पूरा गाइए, न गाइए, खड़े होके गाइए, बैठ के गाइए, कोई अपमान भी करे तो कुछ होता नहीं है। तो उसमें अपने एक याचिका चल रही है। आज मेरे लिए बड़ा अभूतपूर्व दिन है। अभी मैं संविधान के प्रियम्बल पे बहस करके आ रहा हूं। आप लोग शाम को देखेंगे तो गूगल पे आपको न्यूज भी मिलेगी कि संविधान में जो प्रियम्बल में बदलाव किया गया, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे नहीं गए। उन्होंने बोला 50 साल हो गया, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे, चलने देते हैं। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती में डिफाइन किया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान निर्माता पहले ही देके गए थे और वो ऑलरेडी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। तो जो मूल आपने रखा कि मूल भावना क्या है, तो मूल भावना भारत के संविधान की हमारी पारंपरिक संस्कृति से निकलती है। हमारी संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति क्या है? नारी तू नारायणी। हमारी संस्कृति क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। हमारी संस्कृति क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये हमारी संस्कृति है। और अगर आप उसको इंग्लिश में जाके ट्रांसलेट करें, देखें, तो लगभग वही कहता है। हमारी संस्कृति की मूल भावना रही है कि बेटी को थोड़ा ऊपर रखना है, बेटे को थोड़ा नीचे रखना है। आर्टिकल 15 में ही कहा है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं बना सकते। आज जो मैटर चला
उसका मैं आपको एक जिस्ट बताता हूं। ये जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा बनी, उसके 6 महीने पहले से प्रियम्बल पे डिस्कशन शुरू हो गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन प्रियम्बल की पहली बैठक संविधान सभा बनने से पहले ही कांग्रेस में प्रियम्बल पे चर्चा शुरू हो गई। ये वर्तमान वाली कांग्रेस नहीं, वो वाली कांग्रेस। ये वाली अलग है, वो वाली अलग है। 25 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रियम्बल का ड्राफ्ट तैयार किया और प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने एक कमेटी बनाया, उसको नेहरू कमेटी कहते हैं। उस नेहरू कमेटी ने प्रियम्बल पर चर्चा किया। 20 नवंबर 1946 को नेहरू कमेटी ने जो ड्राफ्ट सबमिट किया, वो बाद में संविधान का मूल प्रियम्बल बना। सेकुलर और सोशलिस्ट के अलावा वाला जो मूल प्रियम्बल था, उसको हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 46 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान पे पहली बार चर्चा शुरू हुई और यह चर्चा 5 दिन हुई। कुछ लोग सोचते हैं संविधान प्रियम्बल 1-2 दिन में हुआ, नहीं, कुल 12 दिन चर्चा हुई प्रियम्बल पे, केवल प्रियम्बल पे। क्योंकि पहले ये संविधान निर्माताओं ने कहा पहले प्रियम्बल को ही तय कर लेते हैं और फिर प्रियम्बल को अचीव करने के लिए पूरा संविधान बनाएंगे। गोल कहां सेट किया उन्होंने? प्रियम्बल को। इसलिए सबसे लंबी चर्चा कहां हुई? प्रियम्बल पे। प्रियम्बल पे चर्चा हुई 13 दिसंबर को और 19 दिसंबर तक चर्चा हुई। हालांकि उसमें एक संडे भी पड़ गया था, लेकिन 5 दिन चर्चा हुई। 20 जनवरी 1947 को फिर प्रियम्बल पे चर्चा शुरू हुई, जो 22 जनवरी तक हुई। तो 3 दिन और हुई, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी। फिर 22 को ये प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ। 4 जुलाई 1947 को दोबारा कुछ प्रस्ताव आए, उस पर चर्चा हुई। 18 जुलाई 1947 को फिर चर्चा हुई। 21 जुलाई 1947 को फिर चर्चा हुई। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया। उनका यह कहना था कि संविधान के आर्टिकल 1 में जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल वर्ड आना चाहिए। दिन भर चर्चा हुई, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक और अटेम्प्ट किया। बोले अच्छा ठीक है, प्रियम्बल में नहीं कर सकते, आर्टिकल 1 में नहीं कर सकते, आर्टिकल 18 में आप सेकुलर शब्द जोड़ दीजिए। वो प्रस्ताव फिर रिजेक्ट हो गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर चर्चा हुई और एक मत से हुआ नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर हम प्रियम्बल में नहीं जोड़ेंगे, केवल इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, डिग्निटी यही रहेगा। 17 अक्टूबर 1949 को एक मत से प्रियम्बल एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि आपका विषय संविधान की मूल भावना है, तो उस पर आने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं। हिस्टोरिकल फैक्ट है, सबको जानना चाहिए। खासतौर पे ये वीडियो हो सकता है 1 करोड़ लोग देखें या 1.5 करोड़ लोग देखें, तो कम से कम जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लेंगे कि उनको आइडिया हो जाएगा प्रियम्बल बना कितने दिन। 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल एक मत से एक्सेप्ट हुआ और उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं था। 27 फरवरी 1969 को गोलकनाथ केस आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान का प्रियम्बल में जो बातें लिखी हैं वही हमारी संविधान की मूल भावना है और वही संविधान का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मूल भावना क्या हो गई? डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ है। 10 मार्च 1947 को इलेक्शन का रिजल्ट आया। उस कांग्रेस की सरकार को 352 सीट मिली, लेकिन रायबरेली में वो हार गई और बाद में वहां घपलेबाजी करके उनको जिताया गया, इंदिरा जी को। राजनारायण जी ने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिया। 5 नवंबर 1971 को गोलकनाथ केस का फैसला पलट दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान का प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। 24 जनवरी
1973 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया। केशवानंद भारती ने भी केस में कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एक अलग से बेसिक स्ट्रक्चर और बनाया, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 25, 26, 30 ये सारा सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन संविधान में नहीं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया राजनारायण जी के इलेक्शन पिटीशन पे, और इंदिरा गांधी जी का लोकसभा की सदस्यता उन्होंने रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी जी आई 13 जून को सुप्रीम कोर्ट, एक सप्ताह मैटर चला। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी संसद की सदस्यता बहाल करते हैं जो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था, लेकिन आप ऑफिस नहीं जाएंगी, आप वेतन नहीं लेंगी, ना आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएंगी, ना आप संसद में जाएंगी, ना आप वेतन लेंगी। मतलब लगभग वो सारी कंडीशन थी जो अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी को बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। अभी केजरीवाल जी को बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना आप ऑफिस नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो उसके लिए उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। सेम कंडीशन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लिए रखा था, लेकिन उस फैसले से गुस्से में आके उन्होंने अगले दिन क्या लगा दिया, इमरजेंसी। 25 जून को इमरजेंसी लगी। 26 जून को अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन कट गया कि अखबार कुछ लिख ही ना पाए। किराए के डीजल इंजन से अखबार चल रहे थे, बड़े मुश्किल से बेचारे अखबार छप रहे थे। 1 अगस्त को उन्होंने संविधान का 38वां संशोधन किया और जुडिशियल रिव्यू को बार कर दिया कि आप इमरजेंसी की समीक्षा नहीं कर सकते। 10 अगस्त 1975 को उन्होंने 39वां संविधान में संशोधन किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल ही नहीं हो सकती है। 18 मार्च को 1976 को लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। ध्यान रखिए, 19 मार्च 76 को लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, और लोकसभा को संविधान में विल ऑफ द पीपल कहते हैं। विल ऑफ द पीपल। राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि उसमें सीधे आदमी जनता से चुन के आता है। 1976 में, मार्च 76 में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद फिर एडीएम जबलपुर केस आया। सवाल यह है कि जब देश में इमरजेंसी है और मार्च 76 में लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा हो गया, तो नवंबर 76 में प्रियम्बल बदला किसने? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब मार्च में सारे अधिवक्ताओं का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा अपने दिल पे मत लीजिएगा। मार्च में आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो नवंबर में आप बहस करोगे कैसे? नवंबर में आपकी अपीयरेंस जाएगी कैसे? लेकिन यह हुआ कि मार्च 76 में लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल का। इसके बावजूद नवंबर में संविधान का 42वां संशोधन हुआ और संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया। मैं ये विषय इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट मैं अभी वहीं से भागता हुआ आ रहा हूं, यही बहस करके आ रहा हूं। मैं सोशलिज्म सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो संविधान में संशोधन हुआ है इसने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है। खड़ी यह कर दिया है कि संविधान निर्माताओं ने कहा था जो बदलना वो बदलना, प्रियम्बल को मत बदलना, क्योंकि प्रियम्बल में अगर बदलाव शुरू हो गया तो इसका अंत नहीं होगा। अगर सोशलिज्म जोड़ा जा सकता है तो कल को कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आएगी तो कम्युनिज्म भी जोड़ा जा सकता है। आज की डेट में राष्ट्रवादी सरकार है, फिर नेशनलिज्म भी जोड़ा जा सकता है। कल को कोई पूंजीवादी सरकार आ गई तो कैपिटलिज्म भी जोड़ा जा सकता है। जोड़ा जा सकता नहीं जोड़ता? जब आपने पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया, जब आपने बदलने का अधिकार दे दिया, तब तो हो ही सकता है।
कल को मान लो ओवैसी जी की सरकार बन गई, फिर तो प्रियम्बल में शरिया भी जोड़ा जा सकता है। जुड़ सकता नहीं जुड़ सकता? जब एक बार आपने ओपन दे दिया फिर तो कहीं कहां तक जाएगा। और जब जोड़ने का अधिकार मिल गया फिर तो घटाने का भी अधिकार मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अगर आपको जोड़ने का अधिकार मिला तो घटाने का भी मिला, तो कल को फिर डेमोक्रेसी भी निकाली जा सकती है। कल को इसमें से सोशल जस्टिस निकाला जा सकता है। कल को इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है। कल को इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट निकाला सकता है। भाई आपको सोचने की आजादी नहीं रहेगी अब, तो मुसीबत बढ़ेगी कि घटेगी? जोर से बोलिए जरा। थोड़ी देर के लिए जरा फोन को साइलेंट कर लें। आज यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट के कह के आया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर इस बात को टच करेंगे तो समस्या और बढ़ेगी, तो उन्होंने बोला 50 साल बीत चुके हैं, अब छोड़िए गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। फिलहाल पिटीशन उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब रिव्यू फाइल होगा, चर्चा फिर होगी, और कम से कम और जगह चर्चा होगी नहीं लगा। अधिवक्ताओं के अपने कार्यक्रम में चर्चा तो होती रहेगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?